जिसके नज़रों से शर्म गिर जाती है ना, वो किसी का नहीं होता है। जब इंसान माँ बाप का नहीं हो पाया तो दुनिया में किसी का भी नहीं होता है। हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक बात को सुनिएगा। अगर मेरी कहीं से भी बातें बुरी लगें तो ज़रूर कमेंट में बताना। आज मैं बात करूंगी फिर से आरती के ऊपर। आरती वीडियो पे वीडियो डाल रही है, वीडियो पे वीडियो डाल रही है, क्योंकि इसको इज्जत की पहले भी नहीं परवाह थी और अब भी नहीं परवाह। इज्जत बेच के ये खाने वाली लड़की है, इसको इज्जत बेच के ही खाने वाली लड़की बोलेंगे। आरती को कमेंट करने वालों को आरती दे रही है मुंह तोड़ जवाब। आरती पे वीडियो बनाने वाले लोगों को आरती दे रही है मुंह तोड़ जवाब। आरती का कहना है कि मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मेरे माँ बाप गलत हैं। माँ बाप को इसने बोला था कि मैं शादी करूँगी तो छोटू से, माँ बाप नहीं माने तो इसमें मेरी क्या गलती। यानी कि आरती का कहना है कि मैं प्यार करी थी और प्यार करके माँ बाप को बोली, माँ बाप नहीं माने, माँ बाप ने मेरे प्यार को ख़त्म कर दिया, उनकी गलती है। कोई यहाँ पर मुझे यहाँ पर आके बता दो कि कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जिसके बेटा बेटी आकर उससे बोले कि मैं प्यार करती हूँ, आप मुझे शादी करवा दो, निधड़क होके। किसके माँ बाप एग्री होंगे, थोड़ा बताना। और कोई जाकर इसे समझाओ। इसके नज़र का जो शर्म हया है ना, वो झड़ चुका है, वो पहले ही झड़ चुका है। तो अब ये जो दोगलापंती बतिया रही है ना, अब इसको तो गाली देने का मन भी करता है। पहले थोड़ा सा इसके लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन अब वो भी ख़त्म है, क्योंकि इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कभी अपने पति को बदनाम करती है, कभी आंसू गिराती है। कौन सा ऐसा दिन नहीं होगा कि ये आंसू नहीं गिराती है। कभी माँ बाप को टारगेट करती है और माँ बाप को हमेशा टारगेट करती है। तो ये जैसा कि आरती के साथ में हुआ है, जिस दिन आरती माँ बनेगी और इसकी बेटी इसके साथ ऐसा करेगी, उस दिन इसको समझ में आएगा। उस दिन कहते हैं ना, कर्मा इज बैक। कर्मा जिस दिन तुम जैसा करोगी वैसा तुम्हारे साथ में होगा। आरती का कहना है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि अब मैं कहाँ से गलत हूँ। मैं सपोर्ट की मन्नू के परिवार को, तो मैं गलत हो गई, गलत का साथ देती तो भी आप लोग कहते हैं कि देखो लड़की ने लड़के को मरवा दिया और आज अपने माँ बाप के साथ में। यानी कि आरती खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि इसी के वजह से जो इसका बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, छोटू, वो मारा गया। मुझे एक बात बताओ, तुमसे मैं पूछ रही हूँ आरती, कि तुम्हारी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। और तुम बोलती हो कि मैं आज तक मिली नहीं थी जब छोटू जिंदा था। फ़ोन पे बात होती थी और फ़ोन पे फालतू की बात नहीं होती थी, सिर्फ पढ़ाई को लेके बात होती थी, फिर सिर्फ पैर पे खड़े होने को लेके बात होती थी। तो छोटू तुम्हारे घर तक पहुँचा कैसे? छोटू तुम्हारे घर तक पहुंचा कैसे, रात में? वो भी इनका कहना था कि इसकी भाभी ने धोखे से फ़ोन से बुलाया है। तुम्हारी आवाज़ से पहुंचा था, तुम्हारे रूम में पहुंचा था और तुम्हारी दादी ने देखा था। आरती छोटू को बुलाया क्यों रात में? अगर तुमको कोई बात ही होती, अगर तुम्हारी भौजाई को ही कोई बात करनी रहती, तुम्हारी भौजाई को बुलाना ही रहता, तो वो दिन में बुलाती। 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात को कौन बुलाता है भाई? छोटू वहाँ पर पहुँचा कैसे? और छोटू की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोई नहीं है। और जिसका तुम भरपाई अभी तक कर रही हो और ज़िंदगी भर करोगी। और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो पश्चाताप है कि इस घर का चिराग मेरी वजह से गया है, ना तुम छोटू को वहाँ बुलाती। ये गलती कौन एक्सेप्ट करेगा? ये गलती कौन एक्सेप्ट करेगा? तुम अपने तरफ से गलती नहीं की हो, माँ बाप को गलत ठहरा दी, उस परिवार में आ गई जिस परिवार का चिराग गुजरा, लेकिन इस गलती को कौन एक्सेप्ट करेगा कि मेरी वजह से उसकी जान गई? ये भी तो एक्सेप्ट करो। ना तुम प्यार की होती, ना उसकी जान गई होती। ये क्यों नहीं बोलती हो कि हाँ, मेरे वजह से ही इस घर की चिराग है, और उसका भरपाई तुम पश्चाताप के तौर पे मन्नू से शादी करके कर रही हो। और रोज तुम डंडे खाती हो, मार खाती हो, लात जूते खाती हो,
और उसकी भरपाई इस तरह से कर रही हो। ये मजबूरन मेरा लैंग्वेज है कि एक लड़की के लिए निकल रहा है। धिक्कार है ऐसी लड़की को, कलयुगी लड़की को। ऐसी लड़कियां अगर माँ बाप के कोख में जन्मने लगे तो माँ बाप कभी बच्चे जन्म ही नहीं देंगे, कभी नहीं जन्म देंगे। ये कह रही है कि जो लोग कर रहे हैं मैं तो गलत करी हूँ, जो लोग और लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं ही बढ़ावा दे रही हूँ क्या, मैं ही जाकर बोल रही हूँ क्या। लोगों से नहीं मतलब है, लोगों से नहीं मतलब, यहाँ तुमसे मतलब है। मैं भी ऐसे तो ऐसे हो गया, क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, देश ऐसे नहीं बढ़ेगा। देश बढ़ाने के लिए जिम्मा ली है आरती। इसको पता है कि देश कैसे बढ़ेगा, इसको पता है कि देश प्यार करने से बढ़ेगा और प्यार में लड़के को बुला के उसका जान खत्म करवाने से बढ़ेगा। क्राइम बोल रही है, ऐसे तो क्राइम बढ़ेगा। क्या जानती हो तुम? बहुत तुम यहाँ पर उपदेश दे रही हो, बहुत तुम लेक्चर दे रही हो, प्रवचन दे रही हो। तुमको तो बैठना चाहिए अपने गुरु घराने में जाकर, वहाँ पर प्रवचन देना चाहिए। जिन गुरु की तुम पूजा करती हो उन गुरु का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब इस लड़की की जबान बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। लोग जो लोग तुमको कह रहे हैं ना, तुम्हारे मुंह पे आईना दिखा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बेइज्जतदार लड़की, नज़र से पानी जिसका गिर गया हो, इज्जत की पानी गिर गया हो, वो किसी की नहीं हो सकती भाई साहब। माँ बाप पैदा करते हैं तो उनको पूरा अधिकार रहता है माँ बाप को अपने बच्चों पे, वो अपने बच्चे के लिए अच्छे के लिए सोचते हैं। तुम कौन सा अच्छा तुम यहाँ पर सुख भोग रही हो? एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से माँ बाप ने गलत किया तो तुम कौन सा यहाँ पर अपने से शादी करके सुख भोग रही हो? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं। अपने बच्ची इकलौती लड़की थी ना, तुम्हारा बाप जिस तरह से तुम बताती हो कि पैसे वाला है, तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा लड़का ढूंढ के लाता, और कल के डेट में वो लड़का तुमको दुख देता तो तुम्हारा मुंह रहता अपने बाप के साथ में जाकर झगड़ा करने का कि आप ही ने तो किया था, और तुम उसी मुंह से उस मायके में भी जाकर रह सकती थी। लेकिन आज धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो हालत हो गई है तुम्हारी। लात तो खा रही हो लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं है कि वो मायके में चली जाओ। लात खाते खाते इसी तरह से तुम नजरों के पानी गिरा के लोगों का जबान बंद करवाने की कोशिश कर रही हो। और कितना बेशर्म होगी? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो बाकी रख लो। लोगों का जबान बंद करने आई हो। लोग बोल रहे हैं, लोग अनर्गल नहीं बोल रहे हैं। तुमने जो किया है, तुम्हारे पापों का यहाँ पर भरपाई करवाना चाह रहे हैं, और तुम्हारे वजह से एक बच्चे की जान गई है, एक लड़के की जान गई है। ये मत भूलो, तुम्हारे वजह से गई है, तुम्हारे वजह से। माँ बाप नहीं राजी थे, मत राजी रहती, तुम भाग जाती घर से। कम से कम उस बच्चे का जान तो बचता। घर पे बुलाई उसके साथ कौन सा अच्छा। एक बात, सवाल बहुत खड़ा होता है, इस बात का जवाब तुम कब दोगी? चलो 12 बजे की कब रात में तुमने छोटू को बुलाया। कोई माँ बाप इतना पागल थोड़ी है कि बिना कुछ देखे ही किसी का हत्या कर देंगे। कोई पागल है ऐसा? कुछ तो देखा होगा उन्होंने। आज सबका किस किस का जबान बंद करोगी? कौन से समाज का जबान बंद करोगी? जिसकी मेंटालिटी तुम्हारे लिए बढ़ गई है ना, यही लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की अगर पैदा हो तो उसको पैदा होते ही मार डालो। धिक्कार है तुम्हारी जैसी लड़की पे। अपने माँ बाप को तुम जीते जी मार डाली। बाप की शान होती है बेटियां, कभी सोचा है तुमने? गलती कब मानोगी अपनी? बाप की शान होती है, बाप का इज्जत मूछ होती है। कहते हैं बाप अपना मूछ फहरा के चलते हैं जिनके घर में इज्जतदार बेटी होती है। और जो बेटी अपने बाप की मूछ मुड़वा देती है, अपने बाप की इज्जत डुबा देती है, उसका कैसा होगा? 4 समाज में उसका रुतबा होता है। और जब बेटियां ही ऐसे कर देती हैं, सर झुका के चलता है। आज उस माँ बाप को तुम गलत, बेशक वो गलत है,
किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे लिए किए थे, उनको गलत होना पड़ा तुम्हारे लिए। और तुम जैसे जैसे अब मैं तुम्हारी वीडियो देखने में पीछे लग गई हूँ। जितना तुम वीडियो डालोगी, मैं जवाब मांगूंगी तुमसे कि तुम अपनी गलती कब मानोगी। छोटू की जान किसके वजह से गई, इस सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कि छोटू की जान किसके वजह से गई, बोलो। आप लोग डिसाइड करिए और इसको जाकर जवाब दीजिए और इससे पूछिए। और शुक्र है वो परिवार की इसको लेकर झेल रहा है, अपने बेटे की भरपाई करवा रहा है, और अच्छा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।